नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड है प्राइस ऑफ राइस से। इसको हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में डिटेल में कवर किया है, फिलहाल स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड मार्केट ड्रिवन प्राइजेस के बारे में एक तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अमोनिया एज एन इनपुट ऑफ यूरिया, मतलब एज अ रॉ मटेरियल की बात चल रही है। दूसरा भी सेम केस है कि सल्फर एज अ रॉ मटेरियल। तो इन टॉपिक पे क्वेश्चन है, मतलब मार्केट ड्रिवन अप्रोच पे, प्राइस से रिलेटेड और प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 9 के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मार्केट फैक्टर्स, तो इस पे अगर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो दूसरा इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक होगा इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इसी से रिलेटेड है फर्टिलाइजर्स और उनका ज़्यादा यूज़। दूसरी चीज़ है केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सब्सिडी रिफॉर्म्स इन फर्टिलाइजर्स। इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है और पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की तरह यूज़ हो सकती है। तो फैक्टर्स ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। दूसरा इससे रिलेटेड टॉपिक होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोल ऑफ नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड के जरिए ही से एग्रीकल्चर में और रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज़्यादा होते हैं। बजट एलोकेशंस टू एग्रीकल्चर, इसमें आपको नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर इंपॉर्टेंट स्कीम आ रही है तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? क्योंकि किसान को ये क्रेडिट कार्ड देगा, मतलब क्रेडिट देगा, यानी कि उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, फिर वो एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में यूज़ होंगे। तो ये थिंकिंग है। बाकी अब इसमें डिटेल आप देख सकते हो, लेकिन थिंकिंग यही है। इससे रिलेटेड चीज़ें होगी पीएम किसान स्कीम, क्योंकि इसमें भी पैसे दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर वो काम आएंगे। फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट ट्रेंड, पिछले 10 सालों में 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, कहाँ कमी हुई है, ज़्यादा हुई है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा हुए, शॉर्ट टर्म क्रॉप में, लॉन्ग टर्म क्रॉप में इन्वेस्टमेंट कैसा रहा, इससे रिलेटेड चीज़ें पे क्वेश्चन बन सकता है। रूरल बैंक पेनिट्रेशन किस तरीके से है और फिर इसका कनेक्शन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ में, तो ये चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा इन द केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, और इन 3 कैटेगरी में एमएसपी के बारे में पूछा है। तो आपको ध्यान देना है कि एमएसपी में तकरीबन 23 क्रॉप्स या उससे ज़्यादा क्रॉप्स ही आती हैं, लेकिन इसमें सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड इनको कैटेगराइज कर दिया है। तो आप भी जब अगर याद करोगे तो इन कैटेगरीज के हिसाब से इनको याद करना, तो याद करने में भी आसानी होगी और पूरा एमएसपी सिस्टम समझने में भी आसानी होगी। मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी वही है, एमएसपी से रिलेटेड है, तो इसका हम देख लेते हैं। एमएसपी सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इश्यूज इन एमएसपी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि 3 फॉर्म लॉज भी आए थे और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए। प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस क्या है, शांता कुमार कमेटी और उसके रिकमेंडेशन क्या है। अब डायरेक्टली हो सकता है पूछे या ना पूछे, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी ये चीज़ आपको काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इकोनॉमिक कॉस्ट पूछा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऊपर पूछा था एमएसपी, नीचे पूछा है इकोनॉमिक कॉस्ट, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस जा रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के। तो टॉपिक है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, और इससे सिमिलर टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो है फूड सब्सिडी बर्डन। ओवरऑल इंडिया में कितना फूड सब्सिडी बर्डन है, रोल ऑफ एफसीआई क्या है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट और ये चीज़ रिलेटेड है पीडीएस से। फिर सब्सिडाइज्ड रेट्स क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में, 2 रुपये में, 3 रुपये में क्या चीज़ें मिलती हैं। अब भले से ये प्राइस डायरेक्टली पूछे या ना पूछे, लेकिन जब स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट, अमंग एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, हाईएस्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आप थोड़ा सा एनालाइज करो, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंपोर्ट पूछा है इंडिया से रिलेटेड। तो आपको पता है कि पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडिया बहुत ज़्यादा करता है, एक तरह से हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स में। फिर फर्टिलाइजर में भी हम बहुत हद तक डिपेंडेंट है बाहर से इंपोर्ट करने में। इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट ऑन फूड इंपोर्ट्स, ये क्या हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025-2026 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आप अगर GS 3 का सिलेबस देखोगे तो लैंड रिफॉर्म एक अलग से सेपरेट टॉपिक से मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स में भी जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। इस तरीके से MSP, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स में मिस मत करना बिल्कुल भी। टॉपिक था लैंड रिफॉर्म का, चैलेंजेस इन लैंड सीलिंग, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इंपैक्ट ऑफ लैंड फ्रेगमेंटेशन, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटाइजेशन, और अभी एक स्कीम आई थी स्वामित्व स्कीम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाएंगी इस एक टॉपिक के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। अब ऊपर आपने देखा कि इंडिया की डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में इंपोर्ट से रिलेटेड क्या चीज़ थी वो पूछा है, अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट वाली चीज़ पूछी है और ये वर्ल्ड लेवल पे। तो आपने क्या सीखा कि इंडिया में और वर्ल्ड में दोनों लेवल पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या जिसमें हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ इन्फर करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड्स इन बासमती राइस एक्सपोर्ट ये देखना है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ये देखना है, टी एंड कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स ये देखना है। इस तरह ड्राई फ्रूट्स में हम ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल। देखो इंपोर्ट डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में और इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसमें कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है या नहीं होती है, तो इनका मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ लिख ली कि मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स एंड टैक्सेशन। यहाँ पर टैक्स पैसे की कमाई के लिए नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उनको क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से देखना है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे रोल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ, इम्पैक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, खासतौर पे चाइना के साथ में हमारा क्या रिलेशन है, और फिर बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने PL 65 था शायद, वो वाला केस सुना होगा जब इंडिया को US से व्हीट इंपोर्ट करने पड़े थे, तो वो वाला केस 18 में दिया हुआ है। अरेकानट, कॉफ़ी, ग्राउंडनट, टर्मरिक, बार्ले, फिंगर मिलेट, सेसमम। अब पूछ रहा है कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इनमें से किस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाती है। ऊपर हमने देखा था MSP पे क्वेश्चन था, यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया कि किन किन प्रोडक्ट्स पे लगाती है। तो हमने ऊपर की क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये चीज़ ध्यान दिए थे कि पहली कैटेगरी थी सीरियल्स की, दूसरी थी एडिबल ऑयल्स की। तो इस तरीके से कैटेगरी में हमको डिवाइड करके इस चीज़ को याद रखना था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एनालिसिस क्या हो सकता है इसका। लिस्ट ऑफ MSP क्रॉप्स, ये तो हमको याद करना है लेकिन कैटेगरी बनाकर, तभी हमको याद भी रह पाएंगी और उसका सही कॉन्टेक्स्ट में हम समझ पाएंगे। क्रॉप्स कवर्ड अंडर PM आशा, सेम चीज़ है, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्रॉप्स है जिनको कवर किया जा रहा है। तो क्यों कवर किया जा रहा है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है उनकी, ये चीज़ समझना जरूरी है। ट्रेंड्स इन MSP क्रॉप्स ओवर द ईयर्स, इसमें व्हीट और राइस को लेके जो बायस की बात होती है वो बायसनेस क्या है ये समझने की ज़रूरत है आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग MSP रिवीजन, जैसे क्वेश्चन में था कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये इन प्राइसेस को कैसे अफेक्ट करती है और इससे रिलेटेड कोई कमेटी है या नहीं है, और कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है, किस बेसिस पे MSP डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पूछ रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के एडवांटेजेस बताना है आपको। तो नैम की ये स्कीम एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि ओवरऑल एग्रीकल्चर में इसका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ देखो एडवांटेजेस ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, इम्पैक्ट ऑन फार्मर इनकम, रिडक्शन इन मिडलमैन एक्सप्लॉयटेशन, इनएम सक्सेस स्टोरीज। तो सक्सेस स्टोरीज पे नहीं आएगा लेकिन जो दूसरे स्कीम्स के कंपैरिजन में या इससे पहले क्या सिचुएशन थी अब क्या सिचुएशन है ये चीज़ समझने में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरीगेशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें तिगड़मबाजी है नहीं। तो एनालिसिस हमारा यही बताता है कि एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन पूछा है तो वाटर यूज इफिशिएंसी, ये एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसी तरीके से माइक्रो इरीगेशन की सब्सिडीज क्या है, PM कृषि सिंचाई योजना का बेसिक्स क्या है, ये हमको पता कर लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले ऊपर देखा था हमने कि MSP पे क्वेश्चन पूछा है और इकोनॉमिक कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा है। इसी तरीके से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये होता है शुगर केन के लिए। तो ये चीज़ भी हमको पता होनी चाहिए। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस यहाँ पर है, इससे रिलेटेड क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, रोल ऑफ CACP यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये और इकोनॉमिक
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये दो बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है एमएसपी और फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस सेट करने के लिए। इसके अलावा चैलेंजेस इन एफआरपी इम्प्लीमेंटेशन और स्टेट का क्या इन्वॉल्वमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये दो चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे, मार्केट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर। अब इससे पहले भी आपने ऊपर देखा कि एग्रीकल्चर रेगुलेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है, इवन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनके टैक्सेशन के क्या इश्यूज थे, और ई नैम में भी हमने देखा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में रेगुलेशन से रिलेटेड ये है, तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें आपको देखना है एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट और क्या रिफॉर्म्स के तौर पे आया था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है, रोल ऑफ FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में, क्योंकि जो 3 फार्म लॉज लाए गए थे बीच में तो वो भी इसी से रिलेटेड थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। इस पे क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ से द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों स्कीम्स हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे दिया हुआ है। तो इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है जिसपे क्वेश्चन पूछे 2025 और 26 में, पीएम कृषि सिंचाई योजना, इसके कंपोनेंट्स, फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट के क्या एक्शंस लिए जा चुके हैं, और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड, क्रॉप एरिया कितना है, इरिगेटेड एरिया कितना है, रेन डिपेंडेंट रेनफेड एरिया कितना है, ये सारे जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, तो ये हमको जहाँ पे भी मिल जाएंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ हमारे एनालिसिस में समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आंसर से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय हम बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है, ताकि हम उस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके एग्जाम पे फोकस कर सकें। तो ये चीज़ है फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम, AI इन एग्रीकल्चर, यूज़ ऑफ IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर का क्या काम हो सकता है, डिजिटल इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या स्कीम्स है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो चीज़, प्रिसीजन फार्मिंग और इससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के पार्ट के तौर पे हम लोगों को पढ़ना समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड विलेज कॉन्सेप्ट, सीड विलेज कॉन्सेप्ट से पूछा है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, रोल इन सीड प्रोडक्शन, बूस्टिंग सीड रिप्लेसमेंट रेट। इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो ये भी एक चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालाइज करोगे एग्रीकल्चर में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, शांता कुमार कमेटी, MS स्वामीनाथन कमेटी वगैरह, इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन था अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ लैंड, इससे क्या होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न, प्रिसीजन फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस तरह के जो थोड़ी सी इनोवेटिव टाइप की फार्मिंग टेक्निक्स होती है, क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, तो यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।